बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी पार्टिसिपेंट्स, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? और अक्सर औक़ात हम ये एक जुमला सुनने में हमारे आता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास वक्त की कमी है। कहीं पर भी आप जाएं, आप किसी को भी कहीं इनवाइट करते हैं, कोई काम करने का कहते हैं, तो आम तौर पे हम में से तकरीबन 80 टू 90% लोग यही कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। ठीक है, पता ही नहीं चलता वक्त का। 24 घंटे का दिन था, पता ही नहीं चला कहाँ से आया कहाँ गया, समझ ही नहीं आती वक्त की। तो आज मैं आपको बताऊंगा कुछ टाइम मैनेजमेंट टिप्स कि किस तरीके से आप बेहतर तौर पे अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक काम करना है आपने। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, और ये वीडियो आपने बाकी अपने कॉन्टेक्ट्स को भी शेयर करनी है। ठीक है जी। तो टाइम मैनेजमेंट टिप्स की तरफ आते हैं। तो पहली बात यह है कि आपने एक टाइम ऑडिट वो अपने जहन में बनाएं। ठीक है, जैसे रुपया पैसा होता है ना आपके पास, आप हिसाब करते हैं। अच्छा, मेरे पास 50,000 रुपये थे, इतने हज़ार मैंने इसको दिए, इतने हज़ार इसको दिए, ये भी मेरे पास मौजूद हैं, ये मैंने इसके बाद इस काम में खर्च करने हैं। टोटल एक प्लानिंग होती है हमारी। इवन 1,000 रुपीज़ इज़ देयर, यानी 1,000 रुपया भी हमारे पास है, तो हम उसको भी बड़ी मनसूबाबंदी से खर्च करते हैं। इसी तरह टाइम, ये भी इसी तरह है कि अगर इसको बेहतर तौर पे आप यूटिलाइज करेंगे, आपको पता होगा कि कहाँ पे खर्च करना है, कहाँ पे नहीं खर्च करना, किस हद तक खर्च करना है। तो ये सब चीज़ें जब आपके माइंड में होंगी तो आपके पास बहुत सा टाइम बच जाएगा। ठीक है, अगली बात जो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताई थी वो है यू हैव टू सेट लिमिट्स फॉर ईच टास्क, कि हर काम के लिए एक टाइम लिमिट रखें। सपोज छोटे से छोटा काम है, उसका भी आप टाइम लिमिट रखें कि ये काम मैंने 20 मिनट के अंदर कंप्लीट करना है। इसी तरह बड़ा काम है, आप कोई असाइनमेंट तैयार कर रहे हैं, घर का कोई काम कर रहे हैं, और कोई दूसरा काम कर रहे हैं, तो उसमें एक लिमिट रखें कि ये काम मैंने इतनी देर में मुकम्मल करना है। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे ये फ़ायदा होगा कि आप पूरे फोकस के साथ, आपको पता होगा कि ये काम मैंने इतनी देर में कंप्लीट करना है, तो उसमें आप बेहतर तौर पे उस काम को सरअंजाम दे सकते हैं। देन टू डू लिस्ट, ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है। आप टाइम से, वक्त से अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं। एंड व्हाट इज़ टू डू लिस्ट? एक आप लिस्ट बना लें जिसमें सारे के सारे काम लिखें कि आज मैंने ये वाले काम करने हैं, और उसमें भी प्रायोरिटी दें उन कामों को जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। एंड ट्राई टू कंप्लीट ऑल दोज टास्क। ये छोटी सी आदत है, लेकिन जब आप इस पे अमल करेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा बाकी कामों को भी बेहतर तौर पे अंजाम देना। ठीक है, जब आप एक टू डू लिस्ट के काम मुकम्मल करते हैं, कंप्लीट करते हैं, तो आपको एक आसानी होती है, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आप में आती है, और ये आपको ज़िंदगी में बेहतर इंसान बनने में मदद देती है। प्लानिंग, मनसूबाबंदी हर काम के लिए बहुत ज़रूरी है। जब आप रात को सोते हैं तो सोने से पहले तकरीबन 15 एक मिनट, एक तो ये है कि पूरे दिन का आप यानी एहतसाब अपना करें, या थोड़ा सा अंदाज़ा लगाएं कि व्हाट यू हैव डन इन द होल डे। क्या काम अच्छा हुआ, क्या काम बुरा हुआ, कहाँ पे मिसमैनेजमेंट हुई, उस चीज़ को सोचें। और अगली बात यह है कि अपनी प्लानिंग करें कि नेक्स्ट डे मैंने ये काम करना है। यानी सोने से जस्ट 15 मिनट पहले आप अपने माइंड में, या बेहतर यह है कि आप लिख लें। ठीक है, एक डायरी आपके पास हो, आप उस पर लिख लें कि मैंने ये काम करने हैं। तो ये 15 मिनट पहले आपने लिख के, यानी जब आप सोएं आपके ज़िंदगी का एक मकसद हो। ठीक है, अगले दिन आपने बेदार होना है तो एक मकसद हो कि मैंने ये काम करने हैं। इन द सेम वे जब सुबह उठेंगे तो आपने इसी तरह मज़ीद उसको बेहतर बनाना है, दोबारा एक उसका रिव्यू करें, और एक अज़्म करें कि आज मैंने ये सारे के सारे काम करने हैं। देन देयर इज़ एब्रीविएशन MIT, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क्स। ठीक है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क MIT, MITs। तो MITs जो आपने हैं वो सुबह सवेरे सर अंजाम देने हैं। यानी लिस्ट आपने बनाई हुई है, और उसमें आपको पता चला कि ये काम है, 5 काम है, 10 किस्म के टास्क आपने करने हैं। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आपने जो इम्पोर्टेंट हैं उनको पहले करना है। अनदर इम्पॉर्टेंट टेक्निक दैट इज़ आउटसोर्सिंग, या डेलीगेशन भी इसको कहते हैं। आउटसोर्सिंग क्या होता है कि हर काम आप अपने ज़िम्मे लेने के बजाय बेहतर है कि आप उसको दूसरों के ज़िम्मे भी लगाएं।
मीन्स हर काम खुद करने की कोशिश ना करें। इफ़ देयर इज़ सम अपॉर्चुनिटी आप उसको बेहतर तौर पे काम कर सकते हैं, तो ये बेहतर है कि आप काम दूसरों के ज़िम्मे भी लगाएँ। ठीक है? आप आईटी का सहारा ले सकते हैं, डिफरेंट ऐप्स का सहारा ले सकते हैं। यानी हार्ड वर्क ज़रूरी नहीं है, स्मार्ट वर्क दैट इज़ इम्पोर्टेंट। ठीक है? हार्ड वर्क नेवर पेज़ बट स्मार्ट वर्क पेज़। देन डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। ठीक है? अब लेट्स सपोज़ यू आर डूइंग अ टास्क, आप अपनी असाइनमेंट बना रहे थे। एज़ मेरे पास ज़्यादातर जो लिसनर्स हैं वो स्टूडेंट्स हैं, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेशनल्स हैं। तो आप कोई असाइनमेंट्स बना रहे हैं अपनी, तो उस दौरान अपनी ईमेल चेक ना करें। ठीक है? उस दौरान अपना व्हाट्सएप ओपन ना करें, मोबाइल वो ओपन ना करें, किसी और काम में मसरूफ़ ना हों। अब आपकी पूरी की पूरा जो आपकी तवज्जो होगी वो उस काम पर या उस रिपोर्ट राइटिंग पर या असाइनमेंट जो आप तैयार कर रहे हैं उसी पर होनी चाहिए। ठीक है? इसी तरह चेंज योर स्केड्यूल, जो आपका शेड्यूल है तो उसको आप बदलें। लेट्स सपोज़ आपको पता है कि कल मेरा काम ज़्यादा है, तो आप 1 घंटा पहले उठ जाएँ। ठीक है? और वैसे भी जब आप सुबह सवेरे उठते हैं, आइडियल टाइम है आपका काम करने का। यानी ये देर से उठना ये सबसे बड़ी खराबी की जड़ है। जो हम देर से उठते हैं और फिर हमारा ना कोई मकसद होता है, पूरा दिन भी ज़ाया होता है और हम यही कहते हैं कि जी दिन का तो पता ही नहीं चला। ठीक है? आज के दिन का तो पता ही नहीं चला। ठीक है? अब इसी तरह देयर शुड बी अ बफर ज़ोन। बफर ज़ोन क्या होता है? बफर ज़ोन ये होता है कि जिसमें आप थोड़ा-सा रिलैक्स कर सकें। मीन्स इफ यू आर डूइंग सम टास्क, इट डज़न्ट मीन्स कि आप अपना इतना टाइट स्केड्यूल बनाएँ कि जी 8 बज के 10 मिनट पे मीटिंग शुरू करनी है, 8 बज के 50 मिनट पे ख़त्म करनी है, 8 बज के 50 मिनट पे फिर मैंने ईमेल चेक करनी है, 9 बज के 20 मिनट तक मैंने ईमेल सारी कंप्लीट करनी है, 9:20 पे मैंने बाहर जाना है और 30 पे वापस आना है। नो, आप 10 से 15 मिनट्स दरमियान में बफर टाइम रखें, मीन्स के जिसमें आप रिलैक्स भी कर सकें। ठीक है? ह्यूमन माइंड सिर्फ उसी सूरत में बेहतर तौर पे काम कर सकता है जब आप रिलैक्सिंग मूड में होंगे। ठीक है? टेंशन लेंगे, बहुत ज़्यादा बर्डनाइज अपने आप को करेंगे, तो आपका जहन काम करना छोड़ सकता है या उसकी जो एफिशिएंसी है वो कम हो सकती है। और सिंगल टास्क, ठीक है? मल्टीटास्किंग नहीं करनी, सिंगल टास्क है। जैसे पहले भी ऊपर मैंने बात की कि जिस काम को कर रहे हैं उसी पे फोकस करें। सो दीज आर सम ऑफ द टाइम मैनेजमेंट टिप्स। एंड अगेन, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें। इसी टाइम मैनेजमेंट टिप्स के बारे में एक और वीडियो भी अपलोड की जाएगी इंशाअल्लाह, सो दैट विल आल्सो बी यूजफुल टू ऑल ऑफ यू। सो थैंक यू वेरी मच एंड अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।